हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि तुम करती क्या हो। अक्सर हम हाउसवाइफ को ना ऐसा सोचा जाता है कि हम घर में रहते हैं तो हम पूरे दिन जैसे कि कुछ काम ही नहीं करते, घर के अंदर रहना मतलब आराम करना। और ऐसे उसमें ना अक्सर हम लोगों को ना ये वाली बातें सुननी ही पड़ती हैं। अक्सर अक्सर का मतलब महीने में 1 या 2 बार, कभी कभी हमको लगभग रोज सा ही किसी किसी घर में किसी किसी महिला को ये वाली बात लगभग रोज सा ही सुननी पड़ती है कि आखिर तुम करती की ही क्या हो, घर में ही तो रहती हो। हमें देखो, हम बाहर जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तुमको कितनी छूट है, कितनी आज़ादी है। घर में रहती हो आराम से, करना ही क्या है, आराम ही तो करना है, तुम आखिर पूरे दिन करती ही क्या हो, है ना। आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी इस बात को ज़रूर फेस किया होगा ना। अगर आप में से कभी भी किसी ने इस बात को फेस किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसी मोटिवेशन लाइन को लेकर बनाई है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम औरतें, हमसे कोई भी कुछ भी कह देता है ना, तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर ना इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं जैसे कि हमारी अपने लिए, खुद के लिए कोई सेल्फ रेस्पेक्ट या कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। मैं अक्सर देखती हूँ मेरे आसपास की भी जो भी महिलाएं हैं, या फिर जो मेरी सखी सहेलियां हैं, या जो मेरी रिश्तेदारी में भी महिलाएं हैं, अक्सर हर किसी को ना ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और इन छोटी छोटी बातों की वजह से हम महिलाओं के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है ना, इस बात को बोलने से पहले वो बोलने वाला सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम महिलाएं पूरे दिन घर में आराम ही करती हैं। हम महिलाओं के पास जितने काम होते हैं ना, उतने काम घर का कोई भी अन्य सदस्य नहीं करता। जो घर की मेन हेड महिला होती है, जो पूरे के पूरे घर को संभाल रही होती है, वो अपने को एक तरफ रख के घर के बाकी के सभी लोगों का पूरी जिम्मेदारी के साथ ध्यान रख रही होती है। वो चाहे हस्बैंड हो, सास ससुर हो, बच्चे हों, आने जाने वाले रिलेटिव्स हों, सभी लोगों का बहुत ही अच्छे से हम महिलाएं ध्यान रखती हैं। और ऐसे में हम लोग अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। और ऐसा होने के बाद भी अक्सर जब हमको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम करते ही क्या हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातों को रोज़ रोज़ सुन के ना डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, ये मुझे कमेंट करके अपनी राय आप लोग ज़रूर बताना। देखो, अगर हम हिसाब लगाने बैठें तो यही काम जो एक महिला घर में रहकर अकेले करती है, अगर इन सब कामों को आप बाहर किसी और से करवाएंगे, या इन सब कामों के लिए आप घर पर कोई सर्वेंट रखेंगे, तो क्या आपने कभी हिसाब किताब लगाया है कि एक महिला अकेले घर में क्या क्या काम करती है। सुबह उठती है, घर का झाड़ू पोंछा करती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, उनका लंच बनाना, आपका लंच बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, लंच डिनर, शाम के टाइम पे टी कॉफ़ी, ये सब कुछ बनाना, कपड़े धोना, कपड़ों को सुखाना, प्रेस करना, घर में जो भी सामान जहाँ पर रखा है उसकी डस्टिंग करना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन करना, घर में क्या ख़त्म हो गया है उसको ख़रीद कर लाना, जो खाने में बनाना है उसकी व्यवस्था करना, अगर कुछ सामान जैसे सब्जियां, दाल चावल, आटा, चीनी, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है तो उसकी भी व्यवस्था करना। और खाना बनाने से पहले भी बार बार सब्जियों को धोना, बीनना, छानना, ये सब कुछ भी हम औरतें कितने फ़ख्र से करती हैं। और शाम के टाइम पर बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, उनको नहलाना धुलाना, उनकी केयर करना, अगर वो बीमार हैं तो उनकी पूरी की पूरी चिकित्सा, मतलब घर में जो हम लोग नॉर्मली प्राइमरी चिकित्सा देते हैं वो सब कुछ करना। अगर बच्चे बीमार हैं तो उनके साथ रात रात भर जगना, उनको पढ़ाना, कितना सारा काम होता है घर का जो कि हम लोग कभी देखते ही नहीं। और ये सब काम तो हुए मेन काम, इसके अलावा भी घर में इतने सारे काम होते हैं जिन पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, जैसे कि अचार डालना, चिप्स बनाना, पापड़ बनाना, तीज त्योहारों पे एक्स्ट्रा खाना पीना बनाना, कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा खाना पीना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब चीज़ें तो हमें कभी दिखाई नहीं देती। डस्टिंग करना,
छोटी से छोटी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना। आपने देखा होगा जब आप कभी किसी के घर पर जाते हो तो जब जेंट्स लोग अकेले रहते हैं ना कहीं पर, मतलब जिस घर में महिलाएं नहीं होती, उस घर में आप देखना कि पूरा पूरा घर बिखरा रहता है। आप अलमारियां खोलोगे तो कपड़े आपके ऊपर ही गिर पड़ेंगे, कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है। लेकिन जब घर में एक महिला भी रहती है ना साथ में, तो आपको घर इतना अव्यवस्थित नहीं दिखेगा, आपको घर भी साफ सुथरा सजा संवरा दिखेगा। और अगर आप अलमारियां खोलेंगे तो उसमें भी सारे के सारे कपड़े या जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑर्गेनाइज लगी हुई आपको दिखेंगी। तो आपने सोचा है कि ये सब कुछ महिला अगर ना करे घर में रहकर, ठीक है, और कभी कभी ये सारा का सारा काम करने में हमको पूरा पूरा दिन लग जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि थकान सिर्फ पुरुषों को ही होती है, थकान हम महिलाओं को भी होती है, लेकिन हम ऐसा कह नहीं पाते क्योंकि हम अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी घर के बाकी लोगों को देते हैं। तो आइंदा आप कभी भी किसी से ये कहने से पहले कि तुम करती क्या हो, मेरी इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना। तो आज की इस वीडियो में मेरे आपसे एक गुजारिश है कि सबका ध्यान तो आपको रखना ही है, लेकिन सबका ध्यान रखने से पहले आपको अपना ध्यान भी रखना है। आप जिस शरीर से सभी लोगों की देखभाल करती हैं, परवरिश करती हैं, अब आप कहेंगे परवरिश तो माँ करती है, नहीं, ऐसा नहीं होता, माँ भी परवरिश करती है। लेकिन जब माँ बच्चे की शादी कर देती है तो उसके बाद उस पति की परवरिश उसकी बीवी ही करती है, उसका पालन पोषण, उसे क्या खिलाना है, कब किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का ध्यान एक पत्नी ही रखती है। तो उसको भी हम परवरिश करना ही कहते हैं। तो ऐसे में ना हम औरतें अपना ध्यान नहीं रखते, हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है, क्या वो थक गया है, क्या उसको आराम की ज़रूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, कभी सर में दर्द है या फिर हाथ पैरों में दर्द है या फिर हमें बुखार है या कुछ और भी कंडीशन है, तो हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हर महीने हमारा पीरियड्स का टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे भी हम घर के सारे काम एज इट इज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल ज्यों के त्यों। और बिल्कुल भी हम किसी से नहीं कहते कि हम तकलीफ़ में हैं या पेट में दर्द है या फिर हमसे काम नहीं हो पा रहा, हमको आराम की ज़रूरत है। तो मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि सबको ध्यान देना ज़रूरी है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पहली प्रायोरिटी आपकी अपने लिए होनी चाहिए। हम औरतें ना खुद से प्यार ही नहीं करती। आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, ज़रा सा हमसे किसी ने मोटा कह दिया, ज़रा सा हमसे किसी ने गट्टा कह दिया, ज़रा सा हमसे किसी ने काला कह दिया, तो हम इसी बात को ना कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि क्या हम मोटे हैं, क्या हम गट्टे हैं, क्या हम काले हैं। क्यों? अक्सर क्या होता है कि लेडीज़ बच्चे होने के बाद ना मोटी हो जाती हैं, और अक्सर ये होता है कि पेट की चर्बी भी लटक जाती है क्योंकि शरीर पहले जैसा नहीं रहता, शरीर में वो कसावट भी नहीं रहती और फैट भी बढ़ ही जाता है बच्चे होने के बाद। बॉडी में हमारे हार्मोन्स भी बदल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई हमसे ये कह देता है कि कितनी मोटी हो गई हो, तुम्हारा तो पेट ही लटक गया है, तो हम इस बात को महीनों तक सोचते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं उसको कम करने का, लेकिन कभी कभी पेट की शेप वो वापस पहले वाली नहीं हो पाती। और ऐसी कंडीशन में हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हैं इस बात को लेके कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो भैया ऐसा कहने से पहले किसी के भी बारे में कई बार सोच लेना कि कहीं आपकी एक छोटी सी बात से कोई डिप्रेशन में तो नहीं चला गया। क्योंकि देखो, सबका अपना शरीर होता है और सबको अपने शरीर से प्यार करना चाहिए बहुत ज़्यादा। आप कैसे हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे इंसान हो, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया इसकी वजह से आपको टेंशन या डिप्रेशन नहीं लेना। देखो, एज बढ़ने के साथ साथ हार्मोन्स बदलते हैं और बॉडी में मोटापा भी आता है और हमारी सुंदरता भी ना पहले से कम होती जाती है। तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
घर में सबका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अपना ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक रहोगे तो आप घर में सभी का ध्यान अच्छे से रख पाओगे। और अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने बालों का, अपना स्किन का, और अपने लिए, अपने मोटापे को कम करने के लिए नहीं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहो और बीमार ना पड़ो, आपके शरीर में बीमारियां ना हो। इसके लिए अपने लिए डेली रोज़ अपने को समय देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा रोज़ योगा और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किन बातों से खुशी मिलती है, और उन कामों को थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। हम औरतों का पूरा समय घर के काम काज में निकल जाता है, सुबह से लेकर रात तक कब किसको क्या क्या खाना है ये बनाने में, घर की साफ़ सफाई करने में, और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कि हमको सोच सोच के याद कर करके रखने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं चटनी बना रही हूँ तो चटनी बना कर रखना, क्योंकि पता नहीं है इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। मसालों को सुखा कर पीस कर रखना कि वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। इन सब कामों के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि शाम के वक्त आधे घंटे का समय अपने लिए ज़रूर निकाला करो। जब आप बाहर किसी खुले पार्क में या फिर छत पर कानों में ईयरफोन लगा के अपने मनपसंद गानों को लगाकर थोड़ी देर वॉक कर सकते हो, आसमान को निहार सकते हो, पेड़ पौधों को देख सकते हो, नंगे पैर घास पर भी चल सकते हो। अगर वॉक या एक्सरसाइज पसंद है तो वो भी कर सकते हो। यकीन मानो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। ये मैं आपको अपना फॉर्मूला बता रही हूँ खुद को खुश रखने का, क्योंकि छोटा छोटा दूसरों से अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनकर जो खुशी मिलती है ना हमें, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन हम लगा कर ही बैठे रहते हैं। कभी कभी वो खुशी हमको सच में नहीं मिल पाती। तो दूसरों से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कीजिए और खुद से ही इस एक्सपेक्टेशन को लगाइए। अपनी खुशी के लिए वो काम करिए जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे कि आप अंदर से स्वस्थ हो सको। तो इसके लिए अपने मनपसंद वो सारे के सारे काम ज़रूर करना चाहिए। आधा पौन घंटे का समय निकालकर आपको ये काम ज़रूर करना है। आज से मेरे कहने पर 10-15 दिन इस रूटीन को बनाकर देखो कि शाम के टाइम पर जब सारे काम हो जाएं तो आधे घंटे का समय कानों में ईयरफोन लगाकर छत पर खुली हवा में घूमो, महसूस करो पेड़ पौधों को, उस ठंडी हवा को, उस आसमान को। यकीन मानो आपका दिल इतनी ज़्यादा ऊर्जा के साथ, इतनी ज़्यादा शांति से भर जाएगा कि मन में कितना भी टेंशन, तनाव, डिप्रेशन हो, आपका दिमाग बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि योगा करना चाहिए, उससे दिमाग को शांति मिलती है, सेम वही शांति 15-20 मिनट नेचर के साथ अपने मनपसंद गानों को सुनने से मुझको मिलती है। आप भी मेरे इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि 40+ के बाद औरतों को कैसे खुश रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना। आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ भर देता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या आप इसी तरीके की और वीडियोस को भी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बताए हुए टॉपिक पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का मेरा पूरा रूटीन आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।